बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से है। आखिर मामला क्या है? अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार ही करना था तो इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं किया गया, या कुछ अरसे बाद गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन अब क्यों? ऐसा क्या मामला इस वक्त चल रहा है? इमरान खान साहब के ऊपर दबाव और इमरान खान साहब को डील के लिए अब भी मनाने की क्या कोशिशें की जा रही हैं, और इस गिरफ्तारी से क्या पैगाम इमरान खान साहब को दिया जाएगा? कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो ये आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आज एक बड़ी सियासी कुर्बानी हुई है, और आज के दिन को अगर सियासत का ब्लैक डे करार दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। ये बड़ी कुर्बानी क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट आज के दिन सामने आई है, ये भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाजरीन, बुशरा बीबी के गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताता चलूँ। अंसार अब्बासी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। उनसे इख्तलाफात या उनके नज़रियात से इख्तलाफात, उन तमाम तर चीज़ों को साइड पर रखा जाए तो बहरहाल उन्होंने ये ख़बर दी है कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के इम्कानात हैं, और कभी भी उनको जो गिरफ़्तार है वो किया जा सकता है। अब नाज़रीन, मामला क्या है? क्यों बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाएगा, और क्यों ये जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं? यहाँ पर यह बात भी आपको मैं याद कराता चलूँ कि अंसार अब्बासी साहब के हवाले से यह तासुर है कि एक तो वो ताकतवर हलकों के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जाहिर सी बात है जब भी ताकतवर हलकों ने कोई पैगाम या कोई प्रोपेगेंडा या कोई एक जो है वो माइंडसेट बनाना होता है, या ओपिनियन एक बनाना होता है, या कोई मैसेज एक भेजना होता है, तो जाहिर सी बात है वो ख़ुद डायरेक्ट आकर तो सामने चीज़ें नहीं करेंगे। वो इसी तरीके से कोशिशें होती हैं कि किसी के थ्रू कोई जो पैगाम है, कोई ख़बर इस तरह की सामने आ जाए कि उससे जो पैगाम है वो मिल जाए। अब अंसार अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने ये ख़बर जो है वो दी है। हालांकि कुछ रोज़ कबल बुशरा बीबी की केस में ये कहा गया था नैब की तरफ से कि अभी उनको गिरफ़्तारी नहीं चाहिए और वो नहीं करना चाहते, लेकिन खैर जब उन्हें चाहिए तो फिर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अदालतों को क्या कहा हुआ है। तो बहरहाल एक चीज़ तो ये है कि बुशरा बीबी के हवाले से ये जो ख़बर सामने आई है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक तो मज़ीद दबाव बढ़ाना है, और इमरान खान साहब से जो डील करने की ख्वाहिश है वो चूँकि पूरी नहीं हो रही, वो पूरी करनी है। और ये ख़बर इस बात की दलील भी है, इस बात का सबूत भी है कि इमरान खान अब भी डटा हुआ है, और वो ये बात मानने के लिए इनकी तैयार नहीं है। इसलिए कोशिश तो पहले की गई, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ा गया, टॉप लीडरशिप, फिर उससे लोअर लीडरशिप, फिर उसके बाद जो सदाकत अब्बासी और दीगर के जो इंटरव्यूज़ सामने आए, और अब पीछे क्या बच जाता है? सारी क़यादत को और आलमोस्ट कारकुनान जो मेन थे उनको तो आपने पकड़ लिया, सारी पार्टी को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब भी एक मसला जो इनको हो रहा है, जो ये चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो है अवाम नहीं मान रही। जो सर्वेस सामने आ रहे हैं, इवन के खुफिया सर्वेस भी हुए, नून लीग ने अपने भी सर्वेस करवाए, लेकिन अवाम नहीं मान रही। जब भी इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, अवाम 50-60% टर्नआउट होगा तो इमरान खान ही वापस आएगा। ये वो दबाव है, ये वो एक अवाम नहीं मान रही, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को अब भी कहा जा रहा है कि आप डील कर लें या मुल्क से बाहर चले जाएं। और जाहिर सी बात है दबाव बढ़ाने के लिए इसी तरह के जो हटकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब ये इतलात हैं बुशरा बीबी के हवाले से, और उनकी गिरफ्तारी की खबर इस बात का सबूत है कि अब भी इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरह की भी डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह भी है वो ये है कि सब कुछ होने के बावजूद अवाम इमरान खान साहब के ही साथ खड़ी हुई है, और वो नहीं मान रही किसी तरह के भी बयानिए को, किसी तरह के भी प्रोपेगेंडे को। इस वक्त की सूरत हाल आपके सामने है। पूरा मीडिया हो गया, जो जिस तरह से पैसा लगाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वेंशन कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी जा रही, अदालती फ़ैसले नहीं माने जा रहे, लेकिन उसके बाद और दूसरी तरफ जिस तरह से जो है वो सहूलतकारी फ़राहम की जा रही है, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को पीछे धकेलने में ये नाकाम हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आज असद उमर साहब हैं, उन्होंने सियासत से ही अलहदगी का ऐलान कर दिया है। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओहदा था
जनरल सेक्रेटरी का, वो उन्होंने छोड़ा था। उनके साथ दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत को ही छोड़ दिया था, लेकिन असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी थी। और उसके बाद ये कुछ तफसीलात सामने आई थी जी कि शायद पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार कर लें, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद उनके कुछ केसेस वगैरह, नोटिस वगैरह भी उनको हुए। तो बहरहाल अब असद उमर साहब ने ये ऐलान किया है कि वो सियासत को ही छोड़ रहे हैं। एक ट्वीट के ज़रिए उनकी जानिब से ये जो ऐलान है वो किया गया है। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो लिखते हैं जी अपनी ट्वीट में कि 1 दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनती है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं। PTI की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया जिस हल्के और मैंने इस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो ये जी इन्होंने असद उमर साहब ने एक ट्वीट कर दी है। और ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से अब फवाद चौधरी साहब देखें, उन्होंने भी PTI छोड़ दी थी, लेकिन उनकी भी खैर गिरफ़्तारी हुई है। उनके वाले से भी यही कहा जा रहा है जी कि अगर वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसमें अगर चले जाएंगे तो फिर शायद उनके सारे दाग धुल जाएंगे। लेकिन असद उमर साहब जो हैं इनको मालूम है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। लोग अवाम जो है वो इमरान खान साहब को ही वापस लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अगर दबाव है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ये ट्वीट की और इस ट्वीट के ज़रिए पॉलिटिक्स से ही अलहदगी का जो ऐलान है वो उन्होंने कर दिया है। एक और बड़ी ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा सनम जावेद के हवाले से, जहाँ पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे हैं, तो वहीं पर सनम जावेद हैं या तैयबा राजा हैं जो कि अभी भी डट कर ये खड़ी हुई हैं और इनको भी बार बार ज़मानतों के बाद, रिहाई के बाद बार बार जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो डाली जाती हैं, बार बार जिस्मानी रिमांड होते हैं, फिर जुडिशल होते हैं, फिर जेलों में भी इनको भी ये दोनों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन, इसके अलावा और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएँ यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो भी अभी जेल में है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो लीडरशिप थी एज़ कम्पेयर टू सनम जावेद जो हैं वो एक कारकुन थी और ये कुछ ही अरसे में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने जो है वो आई हैं। इससे पहले कोई इनका ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन इनके हवाले से आज इनकी एक पेशी भी थी और शाकिर महमूद अवान साहब हैं, ये चूँकि उधर लाहौर में चीज़ों को कवर करते हैं और इनकी वो भी फ़िलहाल लाहौर में ही रखा गया है, तो इन्होंने बड़ी ये एक ट्वीट की है सनम जावेद और उनके शोहर के हवाले से कि किस तरह का जो रवैया है वो इनके साथ रखा जा रहा है। आज सनम जावेद खान और सनम के शोहर अतीक को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। अतीक बख्शी खाने में मौजूद जबकि सनम जावेद को कैदी वैन में रखा हुआ है। पुलिस हुकाम को हिदायत की गई है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की झलक ना देख सकें। एक SP ड्यूटी पर मामूर है जो निगरानी कर रहा है। तो इस हद तक जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। हालांकि जो होता है बख्शी खाना, वहाँ पर जब भी आप किसी कैदी को जो पुलिस की हिरासत में हो जब अदालत पेश करने के लिए लाया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है अदालती जो कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, बहुत सारे केसेस उनके सामने लगे होते हैं, तो सारा दिन चूँकि कार्रवाई चलती रहती है तो अपने टाइम पर ही मुलजिम को अदालत के सामने पेश किया जाता है। तो अगर उसमें ज़ाहिर सी बात है कुछ वक्त लग जाता है तो वो फिर इस तरह से नहीं होता कि आप अदालत में ही मुलजिम के साथ पुलिस भी बैठी रहे, तो वो बख्शी खाना वहाँ पर बना होता है। उस बख्शी खाने में उन तमाम मुलजिमों को रखा जाता है और जैसे जैसे उनकी केसेस की बारी आती है तो बारी बारी उनको अपने केसेस के लिए अदालत में ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनके हस्बैंड को तो बख्शी खाने में रखा गया, लेकिन सनम जावेद को कैदी वैन में ही रखा गया है। यानी कि इस हद तक चीज़ें की जा रही हैं कि वो उनके हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो एक दूसरे को देख भी ना सकें। एक तो कैद सनम जावेद को तो खैर उन्होंने पकड़ा ही हुआ है, लेकिन उनके जो शोहर हैं उनको भी उन्होंने पकड़ा हुआ और इस तरह का जो एक सलूक है वो किया जा रहा है। बदकिस्मती कहें, ये हमारा कानूनी निज़ाम कहें, जो भी इसको कहें, बहरहाल ये शाकिर महमूद अवान साहब हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके तो ये सूरत हाल के हवाले से बताया है कि इस वक्त क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों की वजह से ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब कैसे पीछे हट सकते हैं। अगर इमरान खान साहब किसी भी जगह पर पीछे हटते हैं तो ये जो इतनी
इमरान खान साहब के लिए ही ये जो स्टैंड है वो बेसिकली लिया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है। और इसके अलावा जो कारकुनान वगैरह जेल में आए, तो 9 मई में जो मुलविस थे वो तो एक सेपरेट मामला, उसको तो एक साइड पर छोड़ दें। जो 100 या 102 लोग थे जिन्होंने हमला वगैरह किया था, उससे हट कर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी जो गिरफ्तारियाँ हैं, खैर और सनम जावेद और उनके शोहर का जो सलूक है वो उनके साथ ये कुछ चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। अलीम ख़ान साहब ने कल एक बयान दिया और अलीम ख़ान साहब ने अपने उस बयान में कहा है जी कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे तो 3.5 साल अपनी औलाद को नहीं मिले। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता था। तो ये अलीम ख़ान साहब हैं। इन्होंने देखें इनका माइंड सेट किस सतह पर पहुंच गया है कि इमरान खान साहब अगर 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे और इस दौरान अगर उन्होंने अपने बेटों से बात नहीं की तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बेटों के साथ लॉयल नहीं है। और अगर वो अपने बेटों के साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ कैसे लॉयल हो सकता है। ये अलीम ख़ान साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा है। इस बयान के ऊपर साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और असल में अलीम ख़ान साहब को बताया कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। और बड़ा ये जो है वो कहें मजबूत किस्म का और तगड़ा किस्म का जो जवाब है उन्होंने दिया है। लिखते हैं ये, इन्होंने बयान दिया है जी कि एक शख्स था जो 1998 में मोटरसाइकिल पर GOR लाहौर में हुकूमती वुज़रा और नुमाइंदगान के घर घर जाकर 5 मरला प्लाट की फाइलें बेचा करता था। ज़ाती तौर पर मैं शाहिद हूँ। अच्छा, ये अलीम ख़ान साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि 1998 में उनकी क्या हालत थी कि 5 मरले की प्लाट की जो फाइलें थी वो हुकूमती वुज़रा और नुमाइंदों के लिए जाकर उनके घर में बेचा करते थे। फिर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ के आते ही मोना सिलाही की नज़र करम इस शख्स पर पड़ी और मोना सिलाही ने चौधरी परवेज़ इलाही को कहकर पहले इसे MPA और बाद में वज़ीर बनवा दिया। बस फिर ऐसी हालत बदली के मौसूफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ साथ TV चैनल के भी मालिक बन बैठे और फिर अपने मालिकों को ही पीछे करते हुए वज़ारत आला के उम्मीदवार भी बन बैठे। जो अपने मोहसिन का ना बन सका वो अपनी पार्टी के लोगों से क्या वफा करेगा। नाम बूझो तो जाने। तो नाम तो ज़ाहिर सी बात उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अलीम ख़ान साहब को ये जो जवाब है वो उनकी जानिब से दिया गया है। तो ये सारी उन्होंने हिस्ट्री और कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है कि अलीम ख़ान जो थे वो क्या थे और क्या फिर ये बाद में बने और ये कैसे बने। और परवेज़ इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, चलो उनकी तो समझ आती है, तो वो आपके मोहसिन भी थे और आप उन्हीं को ही क्रॉस करके आप कहते हैं कि मैं वज़ीर आला बनूँ। ज़ाहिर सी बात है उस्मान बुज़दार साहब जिस टाइम थे तो उस वक्त भी इनका था, इवन के ताकतवर हलकों की जानिब से भी ये भी तफ़सीलात सामने आई थी कि वो ये चाहते थे कि ये वज़ीर आला जो है वो बन जाए। इनका नाम भी दिया गया, इमरान खान साहब ने इनकार किया, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने। तो बहरहाल ये जी एक हिस्ट्री और अलीम खान साहब को इकरार किस्म का जो जवाब है वो मिला है। बुशरा बीबी के हवाले से जो गिरफ़्तारी का बताया उस पर एक जो ख़बर भी है बाकायदा तौर पर, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता चलता हूँ। ख़बर भी आप देख लीजिएगा, उसमें मज़ीद भी कुछ तफ़सीलात हैं। नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से 1990 मिलियन पाउंड के मामले में भी अपनी तहकीकात तेज़ कर दी हैं। नैब की जानिब से जल्द ही इन केसेस की तहकीकात मुकम्मल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला जो है वो मुतवक्के है। नैब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलबी का नोटिस जारी किया था, जिस पर इन्होंने नैब में दफ्तर में पेश होने से माजरत कर ली। बुशरा बीबी ने अपने वकील नईम पंचोता के जरिए नैब को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने नैब से आइंदा हफ्ते नोटिस जारी करने की जो दरख्वास्त है वो की है। तो बहरहाल तकरीबन कोई 2 साल का तो अरसा हो गया, एक तो 16 माह की जो हुकूमत और फिर उसके बाद अभी का जो टाइम गुजर गया। इस तमाम अरसे के दौरान इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर वाकई इमरान खान ने कोई करप्शन किया है या कुछ इस तरह काम किया है जिस पर केसेस बन सकते हैं तो वो बना दिए जाते। अब तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन 200 के करीब FIRs दर्ज करना, फिर बुशरा बीबी को इस तरह के मुकदमात में लेकर आना और अब गिरफ़्तारी के हवाले से, तो बहरहाल इमरान खान साहब तो फ़िलहाल डटे हुए हैं और अवाम जो है वो इमरान खान, बल्कि अवाम असल में डटी हुई है कि हमने नहीं मानना और हमने इमरान खान को ही लेकर आना है। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।